अस्सलाम वालेकुम डेवलपर्स। आज का हमारा लेक्चर 4 है। आज हम हमारी जो फर्स्ट ऐप है उसको हम दोबारा क्रिएट करेंगे स्टार्ट से, लेकिन डिफरेंट तरीके से देखेंगे। जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड था लेक्चर 3 में वो किस तरीके से जनरेटेड है। ठीक है, तो चलते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेना और वो जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर 3 में फर्स्ट एप्लीकेशन बनाई थी उसको हम ओपन कर लेंगे। हमारी जो माई एप्लीकेशन 1 जो लास्ट टाइम हमने क्रिएट की थी वो ऑलमोस्ट ओपन हो चुकी है। थोड़ा सा वेट करना, इधर देख लेना। अगर कोई वर्किंग वगैरह इंपोर्टिंग हो रही है तो तब तक ये लोडिंग करता रहेगा। जैसे ही यहाँ से डन होगी बिल्डिंग वगैरह, तो यहाँ से आपको यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर वगैरह लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन सी फाइल्स पे हमने काम करना है और कौन कौन सी फाइल्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट टाइम ये एप्लीकेशन थी। ये एप्लीकेशन में आपको थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, वो ये है कि यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है कंस्ट्रेंट लेआउट। ये जो है ना थर्ड कैटेगरी है और लेटेस्ट वर्जन है इसका कंस्ट्रेंट लेआउट का, जो कि रिच लेआउट है। तो हमने क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करना है, बिगिनर है हम, इनमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हमने इस ऐप को स्टार्ट से बनाना शुरू करना है। ठीक है, और एंड तक लेके चलना है। साथ में यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिलता रहेगा कि किस तरीके से जो चेंजिंग हम कर रहे हैं वो किस तरीके से इफेक्ट हो रही है। तो ये डिज़ाइन है। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये जितनी चीज़ें हम यूज़ करेंगे ये समझ लें एक तरह से व्यूज़ ही हैं। तो यहाँ पे आप दो तरीके से वर्किंग कर सकते हैं, एक डिज़ाइन के थ्रू और दूसरा कोड के थ्रू। ठीक है, तो इस वीडियो में तो मैं आपको दोनों का जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पे आपको कंपोनेंट ट्री नज़र आ रहा है। जो चीज़ हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो इधर भी आएगी। ठीक है, तो ये हमने बटन ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, इधर भी आपको शो हो रहा है और यहाँ से भी हम जहाँ पे रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये फर्स्ट वे है। सेकंड वे ये है कि यहाँ से आप ड्रैग करो और डायरेक्ट यहाँ पे व्यू के ऊपर डाल दो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे रखना है आप रख सकते हैं। यहाँ पे जो एरर नज़र आ रहा है वो है कि कंस्ट्रेंट जो है ना वो मिसिंग है। हमने क्योंकि कंस्ट्रेंट के ऊपर वर्क नहीं करना, जिस तरीके से जिस तरह से आप डिज़ाइन बनाना चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहें, आपको जो चीज़ चाहिए जिस तरीके से चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीक़ाकार हो गया। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी अपनी एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है फ्रंट एंड वो बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहे। हमने क्योंकि बिगनर लेवल पे कोड के थ्रू जो है ना हर चीज़ समझनी है। यहाँ पे हम इस सेट पे सारा कोड लिखेंगे और उसकी जो जितनी यहाँ पे कोड में चेंजिंग होगी आपको लाइव यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आती रहेंगी कि कौन सी चीज़ हमने यूज़ की है। क्योंकि अभी हमने ये जो फर्स्ट टाइम जनरेटेड ऐप होती है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है हेलो वर्ल्ड की, क्योंकि ये लेक्चर हमारा यही है कि ये किस तरीके से जनरेटेड है और ये जो है ना कंस्ट्रेंट लेआउट के थ्रू है, जो कि रिच लेआउट है। तो हमने बिगिनर लेवल पे सीखना है इसको। तो ये कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करने वाला, स्टार्ट से शुरू करेंगे और कोड के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर लिया। यहाँ से आपको जितनी चेंजिंग होगी लाइव यहाँ पे आपको शो होती रहेंगी। तो यहाँ पे आपको लाइव चेंजिंग जितनी होंगी वो शो होती रहेंगी। तो यहाँ से स्टार्ट से कोड यही सेम कोड करते हैं, देखते हैं थोड़ा डिफरेंट वे और बिगिनर लेवल पे किस तरीके से इस तरह की हम ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जितना कोड है हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे सब कुछ जो है ना रिमूव हो चुका है। ये जो एरर आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे जो है हमने एक लेआउट डिजाइन करना है, वो किस तरीके से। ये जो बैक ग्राउंड नजर आ रहा है यहाँ पे, पहले वो बाउंड्री डिफाइन करेंगे कि ये हमारी ऐप की बाउंड्री कौन सी होगी, जिसके अंदर रह के हम फर्दर जो जितने व्यूज हैं बटन लेबल वगैरह वो लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लीनियर लेआउट से स्टार्ट करेंगे। लीनियर लेआउट लिखा आपके सामने इस तरीके से नजर आ रहा है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये कोड यहाँ पे आ जाएगा। इस कोड को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है और यहाँ पे आपने लिखना है, ये टैग हमने लिख दिया, ये ओपनिंग टैग है। इसके नीचे आपने फिर क्लोजिंग टैग लगा देना है। ये जैसे क्लोजिंग टैग लगा ये ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। और ये जो ओपनिंग टैग है इसके अंदर हमने लिखना है लेआउट विड्थ, ये इंटर करेंगे। और यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक मैच पेरेंट और एक रैप कंटेंट।
क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आनी इनमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा आगे चल के आपको मैं दिखाता हूँ इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। अभी हम इसको मैच पेरेंट कर देंगे, इसके साथ हम लेआउट हाइट दे देंगे, जो कि आगे यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड। जब तक ये नहीं लगाएंगे ये जो एरर है रेड वाला ये आता रहेगा। तो लेआउट हाइट दी है, ये इसको भी मैच पेरेंट कर दिया है, ये जितना एरर है हमारा खत्म हो गया। अगर आपने यहाँ पे फर्क देखा हो तो यहाँ पे थोड़ी जो ब्लू वाली लाइन है वो ऐसे ही यहाँ से नीचे गई है, ये थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये लेआउट मीन यहाँ पे इसकी हमने बाउंड्री डिफाइन कर दी कि ये जो स्क्रीन है ना इसके अंदर रहते हुए हमने जो है ना वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद हमने बताना है ये जो लेआउट है इसके अंदर जो हमने चीजें प्लेस करनी है, जितने व्यूज बटन लेबल टेक्स्ट वगैरह, उनकी ओरिएंटेशन मीन वो किस तरह से यहाँ पे आएंगे, वर्टिकल आएंगे या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल इस तरीके से और हॉरिजॉन्टल इस तरीके से विड्थ वाली साइड पे। तो हमने ओरिएंटेशन बता देनी है लाजमी कि वर्टिकल चीजें हमने प्लेस करनी है या हॉरिजॉन्टल। हमने कहा है हमने इस तरीके से वर्टिकल करनी है, तो यहाँ पे कर दी वर्टिकल। तो यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। ये हमने बाउंड्री डिफाइन कर दी है कि इसके अंदर रहते हुए वाइट स्क्रीन के हमने यहाँ पे जो भी चीज प्लेस करनी है यहाँ पे करेंगे। अब क्योंकि स्टार्ट वाले अगर ऐप देखिए तो यहाँ पे सेंटर में आ रहा था हेलो वर्ल्ड, ठीक है। वो कैसे डिफाइन करते हैं वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। शुरू में भी मैंने बताया था हर चीज टैग के अंदर होगी, तो आपने लेस देन का साइन लगाना है, उसके बाद लिखना है टेक्स्ट व्यू। अगर आपने सी शार्प या कोई और लैंग्वेज पढ़ी है उसमें अगर की है तो उसमें होता है लेबल। लेबल को इधर हम कहेंगे टेक्स्ट व्यू, ठीक है। वो जो लेबल टेक्स्ट नजर आ रहा होता है कि इंटर नेम, आगे टेक्स्ट फील्ड नजर आ रही होती है जिसमें हम इंटर करते हैं, तो वो लेबल को हम इधर टेक्स्ट व्यू बोलते हैं। टेक्स्ट का मतलब वो टेक्स्ट ही है, आगे व्यू अटैच है, इसका मतलब है पहले भी मैंने बताया था लेक्चर 3 में कि यहाँ पे एंड्रॉयड में जितनी चीजें होती हैं वो एक तरह से समझ लें व्यूज ही होते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट व्यू लगाना है, समझ लें, या इसको लेबल भी आप बोल सकते हैं, वो लगाना है। तो जैसे ही यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया तो ये दो चीजें आ गई है। तो ये मैं आपको बता दूं, जैसे ही कोई व्यू हम लिखेंगे, चाहे बटन है, लेबल है, एडिट टेक्स्ट है, रिसाइकलर व्यू है, कोई चीज भी है, जैसे ये लीनियर लेआउट भी लगाया ना हमने, तो ये चीज हमने देनी मस्ट है। एक तो ये कि लेआउट का उसका विड्थ क्या होगी, विड्थ का मतलब है हॉरिजॉन्टल साइज कितना होगा उसका। आगे बताना है हमने लेआउट हाइट। ये दो चीजें तो हर एक व्यू में देनी है, मस्ट है। अगर ये नहीं देंगे एरर आता रहेगा। अभी एरर 3 आ रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे आपको 2 शो हो रहे हैं। मिसिंग वैल्यू पे जाएं तो ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे वैल्यूज मिसिंग है। तो यहाँ पे जो है ना किस तरह से हम डेटा दे सकते हैं, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आपके सामने ये मैच पेरेंट और रैप कंटेंट आ रहा है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। तो ये डिफरेंस बताने से पहले मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख दूँ, ठीक है। टेक्स्ट कुछ भी लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड का क्योंकि हमने जिस तरीके से बनी थी वो ऐप उस तरह से हमने डिजाइन करनी है। ये टेक्स्ट दे दिया। अब आपको ये जो लेआउट विड्थ है इनमें जो मैच पेरेंट है उसका मैं आपको बता दूं। मैच पेरेंट का मतलब है, ये मैंने डबल क्लिक किया, ये चेक करें, और इसको हाइट भी मैंने मैच पेरेंट कर दी, ठीक है। अब ये चेक करें, यहाँ से आपको फर्क नजर आया होगा। ये जो है ना मैच पेरेंट का मतलब है स्क्रीन के ऊपर जितना स्पेस अवेलेबल है वो सारी ऑक्यूपाई कर लो, ठीक है। अब अगर नया मैं कोई यहाँ पे व्यू ऐड करता हूँ, फर्ज करो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया, वो जो दूसरा हेलो वर्ड है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। उसकी रीजन मैं आपको बता दूं। मैच पेरेंट जितना भी होता है, जितना स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना मोबाइल के ऊपर, वो सारी स्क्रीन आपको पाई कर लेता है। अब नया कोई विजेट हम देंगे वो इस स्क्रीन के नीचे आएगा, यहाँ पे शो नहीं होना। तो हमने जो है ना ऐप बनाते वक्त इस चीज का ध्यान रखना कि किस चीज को कितना हमने स्पेस देनी है। ये तो बात होगी मैच पेरेंट की कि जितना स्पेस हमारी स्क्रीन पर अवेलेबल थी उसने सारी ले लिया। अब कोई नई चीज ऐड करते हैं वो यहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक है। ये आपको अब डिफरेंस नजर आना चाहिए मैच पेरेंट का, ठीक है।
अब हम कहते हैं जी हमारी विड्थ है वो तो हमारी पूरी ले लो यहाँ पे जितनी है, ठीक है, लेकिन जो हमारी हाइट है वो उतना लो जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसको फिर हम लिखेंगे रैप कंटेंट। रैप का मतलब है काट दो कंटेंट, जितना उसको स्पेस चाहिए उतना दे दो। अब ये नीचे से उठ के ये जो लाइन थी नीचे से उठ के यहाँ पे आ गई है। अब आपको जो है ना डिफरेंस पता चल गया होगा रैप कंटेंट और मैच पेरेंट का, ठीक है। ये बेसिक चीजें अभी से समझ लें, ठीक है। ये इनका जो है ना मैं आगे फिर नहीं बताने वाला, इनका इनको अपने जहन नशीन कर लेनी है, ठीक है। विथ ये दो चीजें लाजमी है, और मैच पेरेंट कहाँ पे देनी है, रैप कंटेंट कहाँ पे देना है। हमने कहा है ये सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लो, मैच पेरेंट विड्थ जो है, और हाइट रैप कंटेंट मीन जितना स्पेस रिक्वायर्ड है, जितना चाहिए उस टेक्स्ट को उतना ही दो, उससे ज्यादा नहीं देनी। अच्छा, ये हेलो वर्ल्ड छोटा सा नजर आ रहा है, हो सकता है आपको नजर भी ना आ रहा हो। ये ऊपर किया थोड़ा, ये नजर आ रहा है छोटा सा हेलो वर्ल्ड। तो हम चाहते हैं नहीं थोड़ा सा बड़ा नजर आए, जिस तरीके से उधर पहले नजर आ रहा था। तो एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट साइज, ठीक है। टेक्स्ट कैपिटल एस लिखेंगे, टेक्स्ट साइज आपके सामने आ जाएगा, जस्ट आपने इंटर करना है और आपके सामने वैल्यू नजर आ रही होगी। टेक्स्ट साइज हमने बताना है कितना देना है, 20 देंगे, 30 दे 30। आगे चेक करें, आगे ऑप्शन नजर आ रहे हैं एस पी, डी पी, इन मिलीमीटर, पीपीटी, पिक्सल वगैरह। अब इनमें डिफरेंस और मैं बता देता हूँ, और कौन सी चीज कहाँ पे लगानी है, डीपी कहाँ पे लगेगा, एसपी कहाँ पे लगेगा। अगर विजेट को विजेट समझ लें या व्यू, जैसे मैंने बोला ये जितनी चीजें हैं बटन है, टेक्स्ट वगैरह लेबल, ठीक है, इनको हम व्यू बोलते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट व्यू एक्सटेंड हो रहा है, कहाँ से, व्यू से एक्सटेंड हो रहा है। इसीलिए एंड्रॉयड की जितनी चीजें होंगी यहाँ पे हम यूज करेंगे उनको व्यू बोलना है, ठीक है, विजेट नहीं बोलना। हम आगे फ्लटर की सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें जो है ना इन सब चीजों को बोलते हैं विजेट, ठीक है। जो चीज हम बनाएंगे टेक्स्ट व्यू बनाएंगे तो उधर विजेट होगा, इधर व्यू होना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एस पी दिया है, हमने एस पी क्यों दिया है। अब एस पी का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जितनी टेक्स्ट को हम जितने टेक्स्ट होंगे, टेक्स्ट को अगर हमने साइज देना है, ठीक है, उनकी अलाइनमेंट करनी है, जो कुछ भी करना है, लेआउट विड्थ देनी है टैक्स को, ये आगे लिखा हुआ है टैक्स, टैक्स ये वाला टैक्स है, ठीक है। इसको साइज देना है, टैक्स में चेंजिंग करनी है, कोई भी साइज देना है तो एस पी देंगे, ठीक है। टैक्स में चेंजिंग कर रहे हैं तो एस पी देंगे। अगर हम व्यू में चेंजिंग कर रहे हैं उसकी लेआउट वगैरह में, विड्थ हाइट में, उधर हम जो है ना फर्क करो, मैं इधर 20 देता हूँ तो यहाँ पे एस पी की बजाय डीपी पहले आ रहा है। तो जितने व्यूज को हम साइज वगैरह देंगे तो वो डीपी में देंगे, ठीक है, और जितना टेक्स्ट में चेंजिंग करेंगे वो हम एसपी में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी का भी साइज दे सकता हूँ, ठीक है। वो हम लेआउट है तो उसमें डीपी में देंगे जितने व्यूज हैं। अगर टेक्स्ट को साइज देना है तो हम जो है वो एसपी में देंगे, ठीक है। इसको मैंने 30 कर दिया। अब वो जो टेक्स्ट नजर आ रहा था वो सेंटर में था, ठीक है, ये सेंटर में नहीं है। इसको सेंटर में करने के लिए प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट आ रहा है सेंटर, तो हम सेंटर लिखेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेंटर में हो गया हेलो वर्ल्ड। अब जो है ये हम चाहते हैं कि इधर आए यहाँ पे, तो यहाँ पे लाने के लिए एक प्रॉपर्टी है ग्रेविटी। तो ये टैक्स हमारा इधर आ रहा है, हम चाहते हैं ये पूरा जो व्यू है हमारा ये उठ के इधर आ जाए। वो इधर कैसे आएगा, तो इधर लाने के लिए जो है हमें पूरी जो सिंपल ग्रेविटी यूज करेंगे, ठीक है। ग्रेविटी लगाई बॉटम में करेंगे तो ये बॉटम में चली जाएगी। अगर इसको सेंटर में करना था तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटर। तो ये हमारा जो हेलो वर्ल्ड का लेबल है टेक्स्ट व्यू, वो हमारा सेंटर में आ गया। जिस तरीके से ऐप शुरू में नजर आ रही थी वही सेम ये ऐप यहाँ पे नजर आ रही है जो हमने अभी बनाई है। तो उम्मीद है ये डीपली मैंने अंडरस्टैंड आपको कराने की कोशिश की है कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क कर रही है, लेआउट विड्थ क्या होती है, कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, लाजमी है, एसपी कहाँ पे यूज़ करते हैं, डीपी कहाँ पे यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी हैं डिटेल में। तो ये ऐप हमारी जैसे रन होगी ये इस तरीके से नज़र आएगी। तो इसको आपने रन कर लेना है, और अभी ग्रेडल बिल्ड रनिंग है तो हमारी ऐप में ये शो हो जाएगा।
तो जी हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है, तो वही एप्लीकेशन सेम हमने बनाई है जो शुरू में बाय डिफॉल्ट कोड में आती है। तो वो किस तरह से बनी थी, हमने किस तरीके से बनाई है डिफरेंट वे में, तो वही सेम एप्लीकेशन यहाँ पे आपको रन होती नजर आ रही है। वही जो प्रोजेक्ट का हमने लेक्चर 3 में नाम रखा था वही नाम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने यही लेक्चर 4 में देख लिया कि वही सेम कोड किस तरीके से जनरेटेड था, हमने किस तरीके से जनरेट किया है, और साथ में काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर ली हैं टेक्स्ट व्यू के हवाले से, लेआउट वेट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, एडिट टेक्स्ट देखेंगे, यूजर से इनपुट किस तरीके से लेनी है और बटन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।